राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ विश्वजित खंड। पहला अध्याय, राजा मरुत का उपाख्यान। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय साक्षिणे प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सबके हृदय में वास करने वाले सर्वसाक्षी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं ज्ञान रूपी रतौंधी के रोग से अंधा हो रहा था। जिन्होंने ज्ञान अंजन की शलाका से मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है, उन श्री गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। श्री गर्ग जी ने कहा, मुनि, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, जो मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी ने कहा, तपोधन, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त तथा श्रीहरि में प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले मैथिल राज बहुलाश्व ने फिर देवर्षि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझे सुनाइए। श्री गर्ग जी बोले, मुनि, भगवान श्री कृष्ण ने मरुत के अवतार उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया। यह सुनकर मिथिला नरेश बहुलाश्व को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। बहुलाश्व बोले, देवर्षि, ये मरुत कौन थे? ये किससे पुण्य से भूतल पर यदुवंशियों के राजा उग्रसेन हो गए, जिनके स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी सहायक हुए। उनकी महिमा अद्भुत है। देवर्षि शिरोमणि, उनकी महत्ता क्या थी, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, सतयुग में सूर्यवंशी राजा मरुत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने विधि पूर्वक विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वे हिमालय के उत्तर भाग में बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके मुनि श्रेष्ठ संवर्त को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उनके यज्ञ में 5 योजन विस्तृत कुंड बना था। 1 योजन का तो ब्रह्म कुंड था और 2-2 कोस के 5 कुंड और बने थे। कुंड के गर्त का जो विस्तार था, उसी के अनुसार वेदियों से 10 मेखलाएं बनी थी। उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था, उसकी ऊंचाई 1000 हाथ की थी। वह महान यज्ञ स्तंभ बड़ी शोभा पाता था। उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना था, जिसका विस्तार 20 योजन था। चंदोवों, बंधनवारों और कदली खंड से वह यज्ञ मंडप मंडित था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता अपने गणों के साथ पधारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, 5 लाख अध्वर्यु और उद्गाता अलग थे। वहाँ चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता थे। और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे। उस यज्ञ में हाथी की सूंड के समान घी की मोटी घृत धाराओं की आहुति दी गई थी, जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया। हे मिथिलेश्वर, उस यज्ञ के विषय में ऐसा होना कोई विचित्र बात न जानो। उस यज्ञ में विश्व देवगण सभासद थे। वे जिन जिन के लिए भाग देना आवश्यक बताते थे, उनके लिए भाग का परिवेशन, परोसने का कार्य स्वयं मरुदगण करते थे। उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में कोई भी ऐसे जीव नहीं थे जो भूखे रह गए हों। संपूर्ण देवताओं को सोमरस पीते पीते अजीर्ण हो गया था। यजमान राजा मरुत ने उस यज्ञ में आचार्य संवर्त को जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया। इसके सिवा 14 लाख हाथी, 14 लाख भार सुवर्ण, 100 अरबी घोड़े और 9 करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञांत में महात्मा आचार्य को दक्षिणा के रूप में दिए। प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 5-5 हजार घोड़े, 100-100 हाथी और 100-100 भार सुवर्ण प्रदान किया। जल पात्र और भोजन पात्र सब सुवर्ण के बने हुए थे, जो अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देते थे। उनमें भोजन करके सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए।
ब्राह्मणों के फेंके हुए उच्छिष्ट स्वर्ण पात्रों से हिमालय के पार्श्व में 100 योजन का सुवर्णमय पर्वत बन गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। राजा मरुत का जैसा यज्ञ हो वैसा दूसरे किसी राजा का कभी नहीं हुआ। राजेंद्र सुनो, त्रिलोकी में वैसा यज्ञ न हुआ है न होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुत को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। उन श्री हरि का दर्शन करके उनके चरण में माथा नवाकर राजा मरुत दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उनके शरीर में रोमांच बनाया और वे प्रेम से विवल हो गए। इस तरह उन प्रेम पूरित नरेश को अपने चरणों में परिणत हुआ देख साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। श्री भगवान जी ने कहा, राजन, तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है। निष्काम भाव से संपादित उत्तम यज्ञों द्वारा मेरी पूजा की है। महामते, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा मरुत ने भगवान को उपयुक्त वचन सुनकर हाथ जोड़ परिक्रमा करके उन परमेश्वर हरि का परम भक्ति भाव से विशद उपचारों द्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी में कहा। मरुत बोले, श्री पुरुषोत्तम उत्तम, आपके चरणाबिंदों से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता। जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नर पशु गंगा जी के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार आपके चरणारविंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना दुर्बुद्धि का ही परिचय देना है। फिर भी हे वर्जेश्वर, आपकी आज्ञा गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणारविंद कदापि दूर न जाए, क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है। श्री भगवान बोले, नारद, राजन, तुम्हारी निर्मल मति धन्य है। तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में किसी कामना का उदय नहीं हुआ है। फिर भी तुम मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो, क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता। मरुत ने कहा, प्रभु, यदि मुझे अभीष्ट वर देना ही है तो इस भूतल पर वैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए और भक्तवत्सल उसी पूरे श्रेष्ठ भक्तजनों के साथ मैं निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहे। श्री भगवान बोले, राजन, जब तक इस मनवंतर के 28 युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोगकर 28वें द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर जाकर अपने मनोरथ के समुद्र को गोवत्स के खुरी के समान बना लोगे, अर्थात उस समय तुम्हारा यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यूँ कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे ही ये राजा मरुत उग्रसेन हुए। श्रीहरि ने स्वयं उनसे रासु यज्ञ करवाया। मैथिलेश्वर, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवत भक्तों के लिए दुर्लभ हो? निपोत्तम, जो मनुष्य मरुत की स्त्रीत्व को सुनता है उसे भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वृक्ष संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुला संवाद में श्री मरुत का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।